नमस्कार साथियों, मैं अजय सिंह गरेवाल एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हरियाणा जीके का एक और छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है जी हरियाणा में राज्यसभा की सीटें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा की सीटें पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा होता क्या है। देखिएगा, हमारे संसद के दो सदन हैं, जिसमें एक पार्ट राज्यसभा और दूसरा पार्ट लोकसभा है। अभी हम राज्यसभा पढ़ रहे हैं। वैसे संसद 3 को मिलाकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो देखिएगा राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा किया जाता है वो आपको याद रखना है। हमारे संविधान की 4थी अनुसूची में, ठीक है जी, 4th, हमारे संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया जाता है और ये बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। आपको ये भी याद रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होता। ये बंटवारा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर होता है। और ये जो जनसंख्या है ना, आपको याद रखना है जी, हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था, 84वां संविधान संशोधन 2001। वहां पर क्या निर्धारित किया गया? वहां पर यह निर्धारित किया गया कि राज्यसभा और लोकसभा की सीटें 2026 तक इनके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय वर्तमान सीटों का बंटवारा कौन सी जनसंख्या के आधार पर किया गया है? तो जी आपको याद रखना है 1991 की जनसंख्या, 1991। और ये कौन करता है? ये करता जी परिसीमन आयोग। क्लियर है? अब देखिएगा, अब जो 2026 में सीटें चेंज होंगी वो कौन सी जनसंख्या के आधार पर? 2021 मत बोलना, 2026 के बाद जो जनसंख्या होगी, मींस 2031 की जनसंख्या के आधार पर। क्लियर है? तो चलिएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा राज्यसभा की सीटें। तो गाइज, आपको पता है कि हरियाणा को और राज्यसभा में 5 सीटें मिली हैं। 5 सीटों का प्रतिनिधित्व हरियाणा करेगा। और वो जो राज्यसभा सांसद हैं यहां पर 5, आपको उनके बारे में याद रखना है। ये करंट अफेयर्स के विषय से भी काफी महत्वपूर्ण है और हरियाणा के विषय से भी, क्योंकि अभी चेंज हुए हैं। आपको पता है चौधरी बीरेंद्र सिंह और कुमारी सैलजा का अभी कार्यकाल पूरा हुआ है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह पर कुछ न्यू सदस्य आए हैं। तो देखिएगा, राज्यसभा के नाम भी थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन या अपर हाउस भी कहते हैं। क्लियर है? रिपीट अगेन, उच्च सदन, स्थायी सदन या अपर हाउस, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य अपने आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए सदस्य आ जाते हैं। इनकी जो एज होती है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एज राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है और इनका निर्वाचन कौन करेगा? जो राज्य में विधानसभा है वो इनका निर्वाचन करती है। क्लियर है? तो अब जानिएगा
हरियाणा में 5 राज्यसभा सांसद कौन कौन है, उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा, पहले हरियाणा में राज्यसभा सांसद हैं जी डीपी वत्स, देवेंद्र पाल वत्स। दोस्तों आपको इनका नाम याद रखना है, डीपी वत्स, देवेंद्र पाल वत्स। ये जो पिछली सरकार थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, उस समय हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे। कुछ समय पहले इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और उसका रिजल्ट ये है कि आज ये बीजेपी पार्टी की तरफ से, आपको पार्टी भी याद रखनी है, बीजेपी पार्टी की तरफ से हरियाणा में राज्यसभा सांसद हैं। इनका जन्म हिसार का एक गांव है भाई, कौन सा गांव, थुराना गांव, ठीक है जी। ये प्रॉपर बेसिकली फ्रॉम थुराना गांव, हिसार से संबंध रखते हैं। तो आपको याद रखना है गाइस, डीपी वत्स बीजेपी पार्टी से हैं और हिसार के गांव थुराना से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखिएगा, इस समय जो दूसरे राज्यसभा सांसद हैं हमारे, वो है जी DS हुड्डा, मीन्स दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आप सब जानते हैं इनके बारे में, जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके लड़के हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और इनका संबंध रोहतक जिले के गांव सांगी से है। आपको यह भी पता होगा कि इन्होंने लोकसभा सदस्य का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन ये हार गए थे डॉक्टर अरविंद शर्मा से। तो अब इनको कांग्रेस पार्टी ने अपना राज्यसभा सदस्य नॉमिनेट किया है, ठीक है जी। अब आप देखिएगा तीसरे, इस समय तीसरे राज्यसभा सांसद हैं हरियाणा के सुभाष चंद्रा। काफी इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्रा प्रॉपर हिसार से संबंध रखते हैं। सुभाष चंद्रा के बारे में आपको यह भी याद रखना है कि जो जी टीवी है, जी टीवी केबल का पहला टीवी माना जाता है। जी टीवी के मालिक हैं भाई सुभाष चंद्रा। अच्छा, इनकी पार्टी लिख देते हैं यहां पे, इनकी पार्टी कांग्रेस थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। और जो सुभाष चंद्रा है, इन्होंने इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इनको सपोर्ट हासिल हुआ है बीजेपी का। ये बात आपको याद रखनी है। वैसे है ये निर्दलीय, अगर कोई आपसे पूछे किस पार्टी से संबंध रखते हैं तो आप कहेंगे जी निर्दलीय। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि किस पार्टी का समर्थन प्राप्त है इनको, तो इनको बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। क्लियर है। अब देखिएगा फोर्थ है जी रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा रोहतक के महम से संबंध रखते हैं, ठीक है जी। रोहतक जिले के महम से संबंध रखते हैं रामचंद्र जांगड़ा। और अंतिम है जी दुष्यंत कुमार गौतम। दुष्यंत कुमार गौतम बेसिकली दिल्ली से संबंध रखते हैं। और जो दुष्यंत कुमार गौतम हैं, ये भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ये भी आप याद रख लेना। तो दोस्तों, ये थे आपके 5 राज्यसभा सांसद जो हरियाणा की सीटें हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई आपका सजेशन है तो कमेंट में मेंशन जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।